मालूम है आप 11 बजे से यहाँ आए, थोड़ा सा हमारी मसरूफियात थी, एक अपॉइंटमेंट सुबह आई जिस वजह से लेट होना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सब लोगों को इंतजार करना पड़ा यहाँ हमारा। विशाल जी कोई 1.5 महीना पहले हमसे मिले और इन्होंने हमारी जमात में शमूलियत की। मैं इनको मुबारकबादी देता हूं और बिश्ना के वासियों को मुबारकबादी देता हूं। आपके इस नौजवान ने वो सही फैसला किया जिसका फल आप आने वाले वक्त में देखोगे। हम भगवान की कृपा से, अल्लाह के फजल से कोई चीज झूठी नहीं बोलते। मैं कोई सियासतदान नहीं हूं। आपके सामने जो आदमी खड़ा है ये कोई सियासतदान नहीं है। मैं पेशा वाराना सियासतदान नहीं हूं। मैं आप ही लोगों की तरह एक आम साधारण सा आदमी हूं। दिल में दर्द रखता हूं, लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं। अल्लाह ने सब कुछ दिया है। घर से जमींदार हूं, जमींदारी करते हैं। रोटी के लिए, रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों को नौकरियां देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन लोगों की खिदमत करने के लिए आया हूं। उसमें सरफहरिस्त आप जैसे लोग हैं। आप लोग जो हमेशा लोगों को सत्ता में लाते हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठते हैं वो आपका ख्याल नहीं रखते, वो आपको याद नहीं रखते। कोई आपसे धर्म के नाम पे वोट लेता है, कोई आपसे रीजन के नाम पे वोट लेता है, कोई आपसे किसी बरादरी के नाम पे वोट लेता है। मैं आपको कहता हूं, आप अपने में जो बेहतरीन बच्चा हो उसको आगे कर दो। बिश्ना में हमेशा, जैसे असगर साहब अभी कहते थे, आप वेव के अगेंस्ट चलते हैं। जो हवा होती है, हवा के अगेंस्ट चलते हो। शायद उसी कारण बिश्ना की एक पहचान है। वरना आज 43 सीटें हैं जम्मू में। जम्मू शहर की 12 सीटें, 13 सीटें हैं, लेकिन बिश्ना आना हारे के लिए फख्र की बात होती है, क्यों यहां लोग समझदारी से वोट का इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे इस नौजवान को एक मौका दीजिए। इसके पीछे अल्ताफ बुखारी और पूरी अपनी पार्टी खड़ी हो जाएगी। जिता के तो आप इस नौजवान अश्विनी को भेजोगे, लेकिन मैं वादा करता हूं आपका नुमाइंदा अल्ताफ बुखारी होगा। लोगों को मेरे पास आकर अपने मसले बताने में मैं आपका एमएलए हूंगा जिस वक्त आप इसको बनाएंगे। यह आपके साथ वादा रहा। अगर हम अपनी नई पौध को मौका नहीं देंगे तो फिर कब ये नौजवान सामने आएंगे। बुजुर्गों को हमेशा ये होता है कि हमारी जिंदगी में नौजवान आगे आ जाए, ताकि अगर कोई इनसे गलती भी हो जाए तो हम रास्ता दिखाएं। मेरी बुजुर्गों से नौजवान सामने आया, मेरी नौजवानों से अपील है कि एक नौजवान आप में से आया, माताओं से, बहनों से यह अपील है, एक मौका दीजिए। आपको हम दिखाएंगे कि हाँ, जिस नौजवान को आपने मौका दिया वो आपके लिए अल्लाह के फजल से करिश्मे कर लेगा। हमारी जमात बहुत नई जमात है। मैं नहीं कहूँगा हम बहुत पुराने हैं, लेकिन जो मेरे साथ नेता लोग हैं इनकी एक्सपीरियंस बड़ी है। लेना है तो आपकी खिदमत के लिए लेना है। मुझे अपने लिए कोई सत्ता नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए आप लोगों के लिए चाहिए। और अल्लाह के फजल से जो मुसीबत से निकल गए, क्यों हम पे एक एहसान माना जाता था इस विशाल मुल्क का, ये भैया तुमको तो 370-35 से स्पेशल स्टेटस दिया है, हमारे घर में रोटी नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं, लेकिन हमें कहते थे तुम तो 370 वाले हो। ये नहीं सोचते थे कि आरएसपुरा के बॉर्डर पे, सुचीतगढ़ के बॉर्डर पे, पुंछ राजौरी के बॉर्डर पे, उड़ी करना केरन के बॉर्डर पे हमारे ही लोग शहादत देते हैं। पहली गोली जो पार से आती है वो हमारे लोग सीनों पे लेते हैं। उस कुर्बानी का किसी को एहसास नहीं, कोई नहीं, वो देशभक्ति किसी को याद नहीं। यार तुम तो वो रियासत हो, तुमने तो 72 साल तुमको बड़ा कुछ हमने दिया। क्या दिया जनाब? जम्मू कश्मीर को दिया क्या? आपने 2 खानदानों को दिया, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया। दिल्ली वालों याद रखो, सुनो, हम समझते भी हैं और देखते भी हैं। अगर देने का वक्त है, अब आज हिंदुस्तान की आईन में जो हमारे हुकूक हैं वो देने ही पड़ेंगे। हम वायलेंस करने वाले लोग नहीं हैं, हम पत्थर उठाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम और हमारी आवाज में लोगों की वो कुव्वत है कि जो हमारे हुकूक है वो लेंगे ही। हमारे बच्चों के लिए नौकरियां हम
हमेशा उसके लिए लड़ेंगे और देनी ही पड़ेगी। मैं वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर को मुबारकबाद ही देता हूं, वो रोज एक एक रिजर्वेशन का ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, मुझे इसमें कोई ना आपत्ति है और ना नाराजगी है, और मैं सभी लोगों को जिनको उस जुमरे में लाया गया है उनको भी मुबारकबाद देता हूं, और जिनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है उनको कहता हूं अल्ताफ बुखारी अभी आई है, अपनी पार्टी अभी आई है, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होने। लेकिन मुझे बताइए ना, बाकी लोगों ने क्या किया? जम्मू का डोगरा भी है, कश्मीर का मुसलमान भी है, कश्मीरी बोलने वाला भी है, डोगरी बोलने वाला भी है, आम सरदार भी है। जाटों को तो कहीं थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया, लेकिन मैं अभी पूरा क्लियर नहीं हूं कितना इंक्लूड किया। लेकिन सबको तो दे दो ना, 5-5 साल का इनको कम से कम रिलैक्सेशन सेंट्रल जो गवर्नमेंट के यूपीएससी के एग्जाम्स हैं उन सेंट्रल नौकरियों में 5 साल का दे दो। ये तो था, यहां कौन से अभी पूरे हालात ठीक हो गए? क्या आपने अपने हमसाया मुल्क के साथ हालात पूरे ठीक किए कि मैं अपने सुचीतगढ़ वालों को या आरएसपुरा वालों को और बाकी अरनिया वालों को या पुंछ राजौरी वालों को कहूंगा अब आपको घर नहीं छोड़ने पड़ेंगे? उन बच्चों का क्या जो जिनका इम्तिहान होता है और वो जाके शेल्टर से इम्तिहान देते हैं? वजीर आजम साहब जरा सोचिए, उन लोगों की मुसीबत है, उन लोगों को आपको ये कंसेशन देना ही पड़ेगा। और कंसेशन कौन सा है? 5 साल। अभी तो शायद शाम को जब हमारा बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है उसको बिजली भी नहीं होती है। ये 74 साल के बाद भी हम देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के बिजली पैदा होती यहां है लेकिन बिकती बाहर है। हमें कहा जाता है साहब पैसे तो उन्होंने लगाए। जनाब वजीर आजम साहब, आप रोड बनवाते हैं, मुबारकबादी है आपको, बहुत रोड बनाए आपने, लेकिन 30 साल के बाद तो वो रोड सब ठेकेदारों से आप ले जाते हो कि ये आप सरकार के रोड हो गए। तो हमारे पानी पे बिजली घर बनते हैं तो 30 नहीं तो 35 साल के बाद उसको तो जम्मू कश्मीर को वापस दे दो। 35 साल कमाई करो, पूरा कमाई करो, आप अपनी कीमत नफा सब कुछ निकालिए, उसके बाद क्यों नहीं? क्या हमें हक नहीं है ये मांगने का? क्यों भाइयों, हमें हक है। जब हमारा पानी हमारी रियासत को नहीं मिलेगा बिजली तो किसको मिलेगा? हम कहते हैं चलो जी पैसे हमारे पास नहीं थे, उन्होंने लगाया प्रोजेक्ट। जब बाकी चीजों में आप 30-32 साल में वापस देते हो या वापस लेते हो तो ये क्यों नहीं? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आसाइश है, किसी ने मांगी नहीं। जो सरकारें हमसे पहले थी उनको तो अपने लिए ऐशा आराम चाहिए था। वो अगर मांगते थे अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई बात नहीं करते थे। हम तो कुर्सी को कोई तरजीह नहीं देते, हम तो कहते हैं जो हमारे लोगों का हक है वो दे जाए। एक बात याद रख लेना बिश्ना वालों, हम कभी भी जम्मू वालों को कश्मीरियों से नहीं लड़ाएंगे और कश्मीरियों जो जम्मू से नहीं लड़ाएंगे। हम जो यहाँ बात करते हैं वही बात श्रीनगर में करते हैं, वही बात दिल्ली में करते हैं। हम रात के अंधेरों में कहीं किसी के पास नहीं जाके और मिलते हैं। मुझे बड़े लोग कहते हैं आप क्यों जाते हो दिल्ली में, वजीर आजम तो भाजपा का है, जम्मू में तकरीर उनके खिलाफ करते हो। मैंने कहा साहब वजीर आजम मुल्क का है, कोई किसी जमात का नहीं होता है। और यहाँ जो भी सरकार बनेगी, यहाँ जो भी होगा उसको दिल्ली में जो सरकार बैठी है उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। क्यों? हमारे एक साइड में पाकिस्तान, एक साइड में चाइना, एक साइड में अफगानिस्तान। हम तो मुल्क के खातिर दिल्ली के साथ हाथ से हाथ मिलाते हैं। हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों के खातिर दिल्ली के साथ हाथ मिलाते हैं। वहां कोई भी हो, वहां कल कम्युनिस्ट हो, वहां कल कांग्रेस हो, वहां कल किसी का भी राज हो, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा हाथ में हाथ डाल के चलने से मुल्क की सलामती के लिए वही अच्छा है। जम्मू कश्मीर की सलामती तो है ही, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए भी अच्छा है। आज 5 साल से डायरेक्टली यहां भाजपा का राज है। 2018 में पिछली सरकार गई थी, हालांकि उसमें भी भाजपा का आधा हिस्सा था और आधा हिस्सा पीडीपी का था। मुझे बताइए बिस्टा वालों, आप तो 10 किलोमीटर ही जम्मू से दूर हो, क्या दूध की नहरें बह रही हैं? भाजपा का राज है। मैं एक बड़ा पुट्ठा सवाल बोलूंगा, ये कह रहे थे तब आज तक हमेशा कि साहब हमारी सरकार जब आएगी एक कश्मीरियों ने लूट मारा। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, अब 5 साल से तो यही थे। क्या यहां कहीं सोने के पहाड़ खोदे? क्या आपके बच्चों को सबको नौकरियां मिल गई?
क्या आपके बच्चे जम्मू एहतिजाज में खड़े नहीं है? क्या कोई बॉर्डर बटालियन में भर्ती हुई? क्या कोई चीज हुआ? अगर मैं गलत कह रहा हूं खड़े हो जाइए, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी मां, बेटी, भाई। मैं नुक्तेचीनी नहीं करता हूं, मैं सच कहता हूं। हाँ, एक चीज हुई, हमें जो रेत की ट्राली 500 रुपए में मिलती थी, आज 4000 रुपए में मिल रही है। ये वो 3500 अब यूपी जाता है। अब ये जम्मू का वो नहीं निकालता है जो मजदूर निकालता था, अब निकालता आज भी वो है। उसको 500 की जगह 400 ही मिलते हैं। बीच में मोटे हो गए ठेकेदार जो पंजाब से आए या यूपी से आए, और खून अगर चूसा तो मेरे जम्मू वासी का चूसा, मेरे उस गरीब का चूसा जिसको घर बनाना था। क्या हम गलत ये बात कहते हैं? यहां घर घर शराब के ठेके खोले, क्या यही तरक्की है? क्या इसी को तरक्की कहते हो? और लाए कहां से शराब बेचने वाले? ये भी यूपी बिहार से। शराब भी और शराब वहीं से लाए भाई, वहीं पिलाओ शराब, यहां से बना के वहीं ले जाओ। हमें तो माफ करो, मेरी इन बहनों को तो माफ करो, इनके घरों में तो इसी से एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। क्या मैं गलत कहता हूं? यहां के अफसर छोटे थे या बड़े थे, कहां दिखते? कहीं हैं? क्या ये काबिल नहीं थे? जम्मू के थे या कश्मीर के थे? कम से कम हमारी भाषा तो समझते थे, हमारे दुख दर्द को तो समझते थे। उनको कहते हैं नाकाबिल है। उनको या लद्दाख भेज दिया या ऐसी जगहों पे रखा जहां वो दिन को मच्छर ढूंढ रहे हैं या मच्छर मार रहे हैं। कब तक ये नाइंसाफी? अगर यही आपका मतलब है नया जम्मू कश्मीर, तो हमें ये मंजूर नहीं है। हमें नया जम्मू कश्मीर वो मंजूर है जिसमें हमारे लोग, हमारे अफसर सरे फिरिस्त हो और बाकी सब पीछे हों। हम नहीं कहते हैं अगर 74 साल में सियासतदानों ने यहां लूट मार की है, मोदी साहब हमने तो नहीं देखा आपने किसी का बाल बीका कर दिया। कहते तो बहुत कुछ हो, सुनते तो हम बहुत कुछ है। कहीं ये बात तो नहीं कि अंदर से आप सब मिले हुए हो, खाली लोगों को धोखा दे रहे हो? वरना शायद आप झूठे इल्जाम लगा रहे थे उन लोगों पे। दो में से तो एक चीज है। क्यों? हमारे पास तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं नहीं, आपके पास तो सब है। अगर है तो फिर दिखाओ ना हमें, वरना क्यों उन लोगों को बदनाम कर रहे हो? आप कहते हो, जिसको रात को कहते हो कि साहब इन्होंने तो लोग मरवाए यहां, सुबह उन्हीं को कहते हैं यही लोग अब आगे को हमारे साथ ही चलेंगे। हमें याद है 2014 के इलेक्शन में जम्मू वासियों ने आपको 25 सीटें दी थी भाजपा को, और इस वादे पे दी थी कि आपको 2 खानदानों से आजाद करेंगे। जम्मू वालों यही वादा था ना, उसी पे सीटें दी थी ना। मुझे याद है बिश्ना वालों ने उस वक्त भी उनकी नहीं सुनी थी, शायद बिश्ना वालों को पता थी ये क्या करने वाले हैं। उनको तो 24 घंटे भी नहीं लगे, जाके उन्हीं की गोद में बैठे। 24 घंटों में वो धुल गए। धोबी कौन सा ये था, हमें भी बता देते तो हम भी उस धोबी के पास जाते, शायद हम भी करते। जम्मू कश्मीर के लोगों को कहता मैं यार अपने आप को नहला दो उस धोबी के पास, क्यों दिल्ली वालों को ये दुल्ले हुए लगते हैं। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सियासत देखी। बराए करम भाजपा वालों, यहां एक्सपेरिमेंट नहीं करो। हम लोग बहुत सताए हुए हैं, हमें 74 साल से यही देखा है। भारत की सरकार कहती है कि हमें पूरे मुल्क में असेंबली और पार्लियामेंट का चुनाव इकट्ठे करना है, यही कहते हैं ना। फिर एक कमेटी भी बनाते हैं, उसमें पुराने सदर को चेयरमैन बनाते हैं। फिर कहते हैं अब ये कमेटी रिकमेंडेशन देगी 29 से करेंगे, क्योंकि अभी काफी जगहों पे असेंबली इलेक्शन हुए हैं, ये बीच में नहीं तोड़ सकते। यार शुरू करो जम्मू कश्मीर से, यहां तो 5 साल से असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, कर दो ना इलेक्शन साथ ही। आप लोग देखोगे कि क्या मुश्किलात आती हैं अगर दोनों इलेक्शन साथ होते हैं। चलो एक एक्सपेरिमेंट ये भी सही जम्मू कश्मीर से, लेकिन नहीं। अदालत कहती है यहां सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करो। मुझे पूरा शक है ये कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, क्यों ये सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चोर दरवाजे से बैठे हुए भाजपा वाले उसी कुर्सी पे बैठेंगे।
इनको लगता है ठेकेदारों का क्या होगा जिनको हम यूपी से लाए हैं, बिहार से लाए हैं। साहब हमें बताओ, वो हफ्ता भी हम आपको ही भिजवाएंगे। इन शराब ठेकेदारों का क्या होगा जिनको हम अभी वो कहते हैं ना गाय से दूध लेते हैं, इन गायों का क्या होगा? ये दूध भी उनको ही भिजवाएंगे शराब का। लेकिन हमारे लोगों को तो छोड़ो, या इलेक्शन तो कम से कम होने दो, कम से कम हमारे लोग चैन का सांस तो ले लेंगे। मेरी जमात के जो सदर है सरदार मंजीत सिंह जी, आपके गुआंढी भी है, नजदीकी है, तो बहुत इन्होंने विस्तार से आपको बताया। इन्होंने जो बताया आपको, मैं एक चीज आपको बताऊंगा, ये नारे नहीं है, ये वादे हैं। और ये उस इंसान के वादे हैं जिसका मिशन है खाली लोगों की खिदमत करना। मैं आपको एक वादा करता हुआ जाऊंगा कि आप शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे अगर आप अपनी पार्टी के लिए वोट देंगे। जिसको भी आप जाएंगे, मेरी गुजारिश है आप जाइए। हम बहुत बड़े सियासतदान लोग नहीं हैं, हमारी छोटी जमात है, लेकिन अगर आप लोग हमारे सफीर बनोगे, अगर आप हर जगह बिश्ना में जाओगे और जम्मू खित्ते में जहां जहां आपका रिश्ता है, दोस्त है, भाई है, आप उसको बताओ, एक नई जमात को मौका दें। हम देशभगत लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं, हम वो लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। हमें लूट खसूट करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से जब हमारे पास हुकूमत थी, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हम क्रिमिनल मत थे, हम चोर मत थे, हमने बच्चों को ठेके मत बांटे। तो और क्या सनद दे दे? आप मुझे बताएं और क्या सनद दे दें? एक बार तो भरोसा करिए, इस अपने बच्चे पे ही भरोसा करिए। आप देखिए कि आप बदलाव यहीं से शुरू होगा। मैं एक बार फिर इस बच्चे को मुबारकबादी देता हूं, आप सबको मुबारकबादी देता हूं। 1 महीने में दूसरी बार मैंने मंजीत जी से कहा था, यार इस बेचारे को अभी आए हैं परसों लोग, अगर दिन की 2-2 हज़ार की दिहाड़ी उन्होंने छोड़ी तो महीने में 4,000 रुपए क्यों इन लोगों को जाए? उसने कहा जी नहीं, प्यार है उसका, लोगों का प्यार है, उसके तय तो हमें जाना चाहिए, आपको आना चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं अपनी जमात का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जो बाकी लोग आए, अभी हमने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनाई नहीं है, आप देखेंगे इंशाल्लाह 1-2 महीने में पार्लियामेंट में जब आएंगे तब तक जमात की कुछ अकाया भी बनी होंगी, आप में से ही होंगे, तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे आपसे। मंजीत सिंह जी को, हरप्रीत हमारा जिला सदर है यहाँ जिसके अंडर ये आता है, उसको मुबारकबाद, बाकी पूरी टीम को मुबारकबाद, आप सबको भी मुबारकबाद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।